अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अगर दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल ने ऐवान सदर में उर्दन के बादशाह के जाने के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने उनको कामयाबी दी थी, इसी तरह हमारे लोगों को कामयाबी दी। इस दौरान लोगों ने फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पर जब मई के महीने में जंग आई, पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दुश्मन ने अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जिस तरह ग़ज़वा अहद में मिट्टी डालने से फतह हासिल हुई थी, इसी तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने फतूहात की हैं और ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से ही है। कुरानी आयात का हवाला देते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह दुश्मनों की तादाद बढ़ी थी तो वो मिट्टी भी इनकी आंखों को बंद कर देती थी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हो गया। अनिल चौहान कहते हैं कि दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। और दिफाई तजज़ियेकार हारिस नवाज कहते हैं कि भारतीय डिफेंस फोर्स के चीफ की शिकायत मोदी सरकार की करप्शन का खुला सबूत है। अपनी दिफाई सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए, वरना मुल्क की सलामती को शदीद नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत के मामले में बहुत संजीदा और प्रोफेशनल है। बात ये है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इतने बड़े कमांडर अगर खुल्लम खुल्ला टीवी के ऊपर अपनी शिकायत कर रहे हैं मुल्क की इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप और करप्शन के ऊपर और डिफेंस इंडस्ट्री की सरमोरी के ऊपर, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क की फौज, इस मुल्क की कमांड और इस मुल्क के जो लीडरशिप है वो उनकी करप्शन का क्या हाल होगा। खास तौर पर जब वो ये कहते हैं कि हम अपनी मुनाफा वाली काविशों में अपनी कौम को, हुमल पत्नी को बिल्कुल भूल जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि दवाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं है। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम 5 साल में डिलीवर कर देंगे, जबकि डिलीवर करते नहीं है। फिर उसके बाद ये जो वायदा करते हैं उसमें कभी टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं, जिससे इनकी सनत को बहुत नुकसान होता है। फिर उसके बाद अपनी मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए। इसको भी वो कहते हैं कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपकी कौमी दिफाई सलाहियत है नहीं, लेकिन आप हर वक्त बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद ट्रम्प की मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दफाई कंपनियां अरबों रुपए का पैसा ले लेती हैं और डिलीवर कुछ भी नहीं करती हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। और फिर देखें, भारतीय सीडीएस है, बहुत सीनियर अफसर है, वो भारतीय फौज की दाखिली बदनिज़ामी नाक़िस प्लानिंग को भी बात करता है, क्रिटिसाइज करता है और खुल्लम खुल्ला कहता है कि जी हमारी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है, वो डिलीवर नहीं करती है, कोई चीज टाइम पर हमें डिलीवर नहीं होती जो वादा किया जाता है, जिससे हमारी दफाई सलाहियत को बड़ा फर्क पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्री आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान ने J-10, J-17 कितने सोफिस्टिकेटेड इंडिजिनसली प्रोड्यूस जो जहाज बनाए हैं। उसके बाद हमारी POF इंडस्ट्रीज को देख लें, फिर हेवी रिबिल्ड फैक्ट्री को देख लें जहाँ टैंक हमारे बनते हैं। किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से हमारी मुसल्लह फौज में हमारी दफाई सलाहियत का इजाफा हो रहा है, दफाई प्रोडक्शन का। तो मेरे ख्याल में ये फर्क है, इसलिए मार के हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनको इतनी बुरी तरह शिकस्त दी, क्योंकि इनकी फौज का मोराल भी डाउन है, इनकी फौज अनट्रेन अनप्रोफेशनल है, फौज का ट्रस्ट नहीं है अपने कमांडर्स के ऊपर। और नंबर 2 बात ये कि उनकी जो प्रोडक्शन की तारीख डेट मिलती है वो पूरी नहीं होती है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि जब पूरी कौम हमारी खड़ी हो जाए और मुसल्लह फौज के साथ खड़ी हो तो दुनिया कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को आला तरीन अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को निशान इम्तियाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। His Majesty King Abdullah II Ibn Hussein to please come forward.
Now I request His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein to confer the Order of the Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda upon the President, Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान और उर्दन के हुक्मरान का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाई के जंगी तैयारों ने शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। इसके अलावा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान और उर्दन के हुक्मरान का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। पाकिस्तान में उर्दन के हुक्मरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पाक फ़िज़ाई के जंगी तैयारों ने शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। बरादर मुल्क से दोस्ती के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान आमद पर शाह अब्दुल्ला के तैयारों को पाक फ़ज़ाइये ने हिसार में लिया। JF-17 थंडर और फैल्कन तैयारों ने उर्दन के हुक्मरान को सलामी दी। शायान शान इस्तकबाल पाक उर्दन ताल्लुकात के बाहमी एहतराम का मजहर है। शाह अब्दुल्ला दोम के दौरा पाकिस्तान पर दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबे में मुफाहमती याददाश्तों पर तबादला किया गया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। उन्होंने गज़ा में इस्तेहकाम के लिए उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की। पाकिस्तान और उर्दन में स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इलाक़ाई बैनुल अक़वामी फोरम्स और बाहमी ताउन को वसअत देने के अज़म का इआदा भी किया गया। पाकिस्तान और उर्दन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ दिखाई दिए कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला किसी सूरत कबूल नहीं। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमलावर की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैज़ाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। नाके पर पहुंचकर बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। दूसरी जानिब रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम रूस की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। मुज़ाकरात ही इसका वाहिद पायदार हल हैं। दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखें और ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो तनाज़ात को बढ़ावा दें। उनका मज़ीद कहना था कि रूस ज़रूरत पड़ने पर सालसी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। विफाकी हुकूमती हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायज़ा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट स्टेशन पर फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश के मंसूबे से मुतालिक भी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी कल होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौड़ को फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन की हिमायत हासिल हो गई है। अनवर हक की काबीना के वज़ीर तालीम देवान चौगताई ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। देवान चौगताई ने फरियाल तालपुर से मुलाकात करके PP की हिमायत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी को अब 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। चौधरी अनवर हक के करीबी ज़राए के मुताबिक वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगे। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 टीमों का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सरफराज दोनों टीमों की ट्रेनिंग, कोचेज़ और दौरे के मामला देखेंगे। टीमों के साथ सफ़र भी किया जाएगा। ज़रा का कहना है कि चंद रोज़ कबल उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अंडर 19 खिलाड़ियों को विकेट कीपिंग की खुसूसी ट्रेनिंग भी दी थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हुकूमती इक़दाम कारगर रहे। गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में रवां नवंबर स्मॉग सूरत-हाल में बाज़ी बेहतरी देखी जा सकती है। मामले पर स्मॉग पेशगी मरकज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी है। और भी बताएं कि शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहजादी सलमा और उर्दनी सिविल अस्करी वफ्द भी हमरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाह अब्दुल्ला दोम का इस्तकबाल किया। शाह उर्दन को इदारे की सलाहियतों और मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त उजागर।
پاکستان اردن دفاعی تعاون کے نئے مواقع پر تبادلہ خیال، شاہ اردن کا ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک، آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت بھی موجود، شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ مینیو مشق دیکھی، جبکہ مشق میں زمینی فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے شاہ اردن کے لیے پاکستانی عوام کی محبت کا اظہار کیا۔ دورہ پاک اردن دوستی اور باہمی اعتماد کا عکاس، وزیر اعظم پاکستان اردن مضبوط دفاعی شراکت داری ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملٹری تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ ہے۔ مملکت لال چودھری کہتے ہیں فیصل آباد سے نون لیگ کئی مرتبہ جیت چکی ہے، نون لیگ کا جن سے مقابلہ تھا وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صرف وہاں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہو۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ آئین پارلیمنٹ عوام کی مرضی کا ہوگا، ملک کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ جب چاہے ترمیم کرے گی، پہلے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ بائیکاٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے تھے یا بائیکاٹ کسی اور وجہ یہ وہ جانتے ہیں، لیکن ان کے بائیکاٹ کے بعد کوئی مقابلے کی صورتحال 5 سیٹوں پہ فیصل آباد بالکل نہیں ہے۔ کسی نے انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کے پی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں کیوں لڑ رہے ہیں اور یہاں کیوں نہیں لڑ رہے وہ؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ تو کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب پہ بزدار لگائیں گے تو پنجاب والے پھر رسپانس بھی اسی طرح کا دیں گے، اور ترمیم ہے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ ججز سیاسی پارٹی نہیں ہوتے کہ آئین میں تبدیلی ہوگی تو پھر میں نہیں رہوں گا۔ آئین ان کی مرضی کا نہیں ہوگا، آئین مرضی ہوگا پارلیمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کی۔ جو آئین بھی وہ بنائیں گے وہ اگر جس طرح کا ان کی ایک ایک چیز، ان کی تنخواہوں سے لے کے ان کے فیصلوں تک اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے، تو یہ سیاسی استعفے ہیں، ان کے فیصلے بھی بہت دیر تک سیاسی رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فیلڈ بک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔